हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो ये लेक्चर 10 है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 है, यूनिट 4 तो पढ़े शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यूनिट 5 है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो लेक्चर 9 से स्टार्ट हुआ है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में। उसमें देखा था कि स्ट्रक्चर फेल कैसे करता है, ग्रॉस प्रेशर क्या होता है ना, नेट ग्रॉस प्रेशर क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो देखिए लोग देखते हैं। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है ना, तो क्या है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस लोड इंटेंसिटी दैट कैन बी टेकन बाय द सॉइल मास सेफली। मतलब कहने का अर्थ है कि जो सॉइल मास आपने लोड अप्लाई किया, सॉइल पे क्या किया, लोड अप्लाई किया, तो विदाउट फेलुअर वो लोड आपको सॉइल क्या कर ले, इजिली ले ले, है ना, सेफली ले ले बिना फेल किए हुए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। की मतलब इस सॉइल का क्या है, मैक्सिमम लोड लेने की क्षमता है, अल्टीमेट है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जैसे मैं बहुत सारा सॉइल सैंपल लिया है ना, बहुत सारा मैं क्या लिए, सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, मैं बहुत सारे सॉइल सैंपल लिया। अब उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक लिमिट आएगा ना कि उस पर सॉइल फेल करेगा। जैसे हम यहाँ पे सॉइल सैंपल लिए हैं, पहले 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया, फिर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया, फेल नहीं हुआ, कुछ नहीं असर पड़ा सॉइल पे, ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जैसे ही हम 25 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं तो सॉइल आपका सीयर हो जाता है, मतलब फेल कर जाता है, वहाँ से सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक सॉइल दूसरे सॉइल को अलग कर देता है, सीयर फेलुअर हो जाता है। तो बोल देंगे कि आप 25 न्यूटन का लोड अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस सॉइल पे, इसका बेरिंग कैपेसिटी 20 न्यूटन हो सकता है लेकिन 25 न्यूटन नहीं हो सकता। फिर ठीक है, 25 पे फेल कर गया, आपको और चेक करना है तो 24 किलो अप्लाई करिए। और 24 किलो न्यूटन पे फेल नहीं किया तो आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हो गया 24 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन तो आपको फेलुअर है कि आप 25 किलो न्यूटन से 24 किलो न्यूटन से जैसे ही बढ़िएगा, आप 25 किलो न्यूटन हो जाइएगा तो आपका सॉइल सीयर कर जाएगा, फेल कर जाएगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते इतना किलो न्यूटन का। तो वही आपको पता कर देगा, क्या, वही बता देगा कि अल्टीमेट उसको बेरिंग कैपेसिटी लेने की क्षमता कितना है, मैक्सिमम कितना है। उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो आइए देखते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पता चल गया। अब हम लोग आते हैं नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हम लोग इसको डिनोट करेंगे, नेट अल्टीमेट को हम लोग डिनोट करेंगे QN से, QNU से डिनोट करते हैं जी। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल QNU से डिनोट करते हैं, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल QNU, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेट लोड इंटेंसिटी दैट कैन बी टेकन बाय द सॉइल मासेस सेफली। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मासेस QNU हम लोग डिनोट करते हैं इसको, है ना। तो ये क्या है, विदाउट फेलुअर जो आपका वही है कि सॉइल जितना लोड लेगा नेट, मतलब उसमें
स्ट्रक्चर का सिर्फ बात करेगा, लोड का, उसमें सॉइल भी आ गया था नेट में, लेकिन उसमें अल्टीमेट में, लेकिन इसमें क्या आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर वाला, सॉइल वाला जो आ रहा था लोड उसको हम लोग एक्सक्लूड करके हटा के नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। अब एक आता है नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो गया, जो यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको QNS से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होगा QNU डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, ये हिडन कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। जैसे हम बात करते हैं कि ये आपका कोई क्या है, यहाँ पे बहुत सारा सॉइल पड़ा हुआ, यहाँ क्या है, बहुत सारा सॉइल पड़ा हुआ है ना, तो हमने इस पे क्या फाउंडेशन बनाया, हमने क्या किया, इस पे फाउंडेशन बनाया, ठीक है, इस पे हमने क्या बनाया, फाउंडेशन बनाया। अब देखिए यहाँ पे भी सॉइल भरा हुआ, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या GL है, इस पे लोड आ रहा है ना, इस पे लोड आ रहा है ना, तो जैसे इस पे आ रहा है 50 किलो न्यूटन का लोड, एक्चुअल में 50 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो इस पे आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं किया, लेकिन आपने जैसे ही 51 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो आपका स्ट्रक्चर फेल कर गया, शियर कर गया। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कितना है, 50 किलो न्यूटन है ना, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो मान ले जाए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका कितना है, कोई भी स्ट्रक्चर कहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं उस एरिया के अनुसार फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, IS कोड ने कुछ दे रखा है, तो मान लेते हैं कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है ना, तो आपको जो लोड लेने की क्षमता था उसको अब हिडन कर लिए, छुपा लिए, उसको डिवाइड करके बता रहे हैं। एक्चुअल में 50 kg है, लेकिन 50 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.5 से, है ना, 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 50 से कम ही आएगा, और 50 से कम ही आएगा ना, उस पर तो फेल गया 50 पे, 50 से कम आएगा तो उस पर भी नहीं फेल करेगा, तो हम बताएंगे कि आप इतना ही लोड का स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग हिडन कैपेसिटी बताते हैं कोई भी स्ट्रक्चर का, कि आप 1-2 किलो बढ़ा दे लोड ना तो भी फेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका 50 किलो न्यूटन है, लेकिन हम 50 किलो डिवाइड बाई 1.5 इसका कैपेसिटी बताएंगे कि आप इससे ज़्यादा लोड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रोल है कि आप एक उसका कैपेसिटी छुपा लीजिएगा, बताइएगा कि नहीं इसका है 40 किलो न्यूटन, 45 किलो न्यूटन, यही बताइएगा, 50 किलो न्यूटन कभी मत बताइए, सिविल इंजीनियर की एक खासियत है, ठीक है। तो नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आने वाला है, तो याद रखिए इसको कि नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, तो आपको बताना है कि नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना होगा, जबकि सॉइल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 यूनिट है, तो क्या नहीं निकाल लीजिएगा, निकालिएगा ना। तो आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि फाइंड द नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैं लिखूंगा भी नहीं, मेरे वीडियो को देख के आप लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, है ना, कमेंट में उसका आंसर सेंड कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में आंसर सेंड कर दीजिए, बहुत अच्छा है। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि फाइंड द, 2 बार रिपीट करूंगा, फाइंड द नेट बेरिंग फाइंड द नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, क्या, फाइंड द नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इफ अल्टीमेट नेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सॉइल इज 2 यूनिट,
ठीक है, तो आपको फाइंड करके बताना है QNS कितना होगा। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ कितने लोग वीडियो देखता है। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, इसके बिना अधूरा है। सिलेबस में है, कुछ पार्ट ऐसा बताऊंगा जो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ सवाल समझ ही में नहीं आए, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल समझ ही में नहीं आए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर ऑफ सॉइल मास। तो शियर फेल्योर होता क्या है पहले आप ही समझिएगा, तब ना आप जानिएगा कि कितने टाइप प्रकार का हो सकता है शियर फेल्योर। तो ये है आपका शियर फेल्योर। देखिए यही जो हम पहले लेक्चर में बताए थे, 9th लेक्चर में बताए थे कि किस प्रकार सॉइल फेल करता है, तो यही शियर फेल्योर है। जैसे सॉइल में भी शियर फेल्योर होगा, सॉइल का एक लेयर दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा, शियर कर जाएगा, टेंजेंशियली फेल कर जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या है, ये एक्चुअली जनरल शियर फेल्योर का है ना इमेज। तो हमको तो शियर फेल्योर से मतलब है वो सब में आ गया, शियर फेल्योर में सब में आ गया, मतलब शियर फेल्योर का बात करें तो सब आ गया, लोकल शियर फेल्योर, पंचिंग शियर फेल्योर, जनरल शियर फेल्योर सब आ गया। ठीक है ना। तो यही आपका स्ट्रक्चर फेल करेगा शियर में। ठीक, तो हम लोग एक बात करेंगे टाइप्स ऑफ, पहले फेल्योर पे आते हैं कि फेल्योर आपका कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल शियर फेल्योर, क्या है, जनरल शियर फेल्योर, फिर क्या है लोकल शियर फेल्योर, फिर क्या है पंचिंग शियर फेल्योर, है ना। तो ये 3 प्रकार का शियर फेल्योर है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, क्योंकि ये एक लेक्चर लग जाएगा हमको एक जनरल शियर पर बात करने पर, है ना। 3 लेक्चर और इसमें लगेगा, बहुत सारे इसमें लेक्चर लगेगा, लेकिन एक लेक्चर हम बात करेंगे जनरल शियर फेल्योर पे, लोकल शियर फेल्योर पे, पंचिंग शियर फेल्योर पे। तो आपका 3 प्रकार का शियर फेल्योर होगा, जनरल शियर फेल्योर, लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, जो कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक आप एक और क्वेश्चन बनाइएगा, है ना, कि देखिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन यही है कि फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सॉइल मासेस। ठीक है, इफ QNS, व्हाट इज QNS, क्या है, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है, 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा हम कुछ भी हो सकता है, या मीटर स्क्वायर। ठीक है, QNU ये क्या है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, नेट सेफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये आपका है कितना, QNU हो गया। अब कौन हो सकता है इसमें बड़ा, QNS या QNU, अरे QNU ना होगा, अरे क्या फैक्टर सेफ्टी से ना हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जी, ये तो कम ही होगा ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपको फाइंड करना है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तब बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, इसको भी कमेंट में डालना है ना, कमेंट में इसका आंसर बताना है कि कितना आंसर होगा इसका, और मैं इसका सॉल्यूशन, और प्रीवियस एक और क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन कभी डाउट क्लास लूंगा तो उस पर मैं करूंगा, है ना। तो ये लेक्चर 15 था, आप लोग इसको देखिए, ठीक है, एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।